एक परसेप्शन क्रिएट हुआ पिछले दिनों, और वो ये था कि कुछ लोग हैं जो सीनियर हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, महमूद अशरफ साहब हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत समझदार हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी सियासत में गुजारी है, इनको दरमियान का रास्ता निकालना आता है। अगर ये इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें तो उसके बाद कोई एक दरमियान का रास्ता निकल सकता है। मुलाकातों का मसला सेटल हो गया, तो इम्कान है कि मौलाना इमरान खान साहब के पास चले जाएं, मुलाकात कर लें, उनको दरमियान का रास्ता निकल आए। देखिए, अगर रियासत चाहे और हुकूमत चाहे कि कोई दरमियान का रास्ता निकालना है तो मौलाना इसके लिए हाजिर है। हमने अपने आप को एपीसी के लिए भी पेश किया कि हम होस्ट कर लेते हैं। मैंने मौलाना से नहीं पूछा, मगर मैं उनके बिहाफ पे जो है एक कमिटमेंट कर लेता हूं कि जहां मुल्क का सवाल आएगा वो इससे भी आगे जाने के लिए तैयार होंगे। आप तो जेल जाने की बात कर रहे हैं या इससे उनसे मुलाकात की बात कर रहे हैं। अगर तो कोई हल निकालना है, हल कोई एक चीज पे नहीं निकलेगा, हल जामे हल आपको निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको सबको जो है वो बंद कमरे में बैठ के डिबेट करिए और उसका ऐसा हल निकालिए जिसमें इज्जत का रास्ता हो, जिसमें विन विन सिचुएशन हो, सब जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। उसके लिए मौलाना तैयार है और वो हर जगह पे हर तरह से हर अमल करने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखें, अगर एक साइड पे एपीसी होती है और या गवर्नमेंट सोचती है कि एपीसी कर लेनी चाहिए और उससे पहले मौलाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, इमरान खान साहब राजी हो जाते हैं कि मेरा वक्त वहां पे जाएगा, तो ये तो मसला हल हो गया ना, फिर तो कोई बड़ा इशू नहीं रहा। जी कामराज साहब। नहीं, बिल्कुल बड़ा इशू नहीं। अगर मुल्क का मामला होगा, हालांकि मैं खुद जाती तौर पे इस बात का हामी नहीं हूं या नहीं था कि मौलाना जेल जाके मुलाकात करें, मगर जहां पे मुल्क का मसला आएगा, जहां मुल्क का मामला होगा, मौलाना इससे भी आगे जाने के लिए तैयार होंगे और ये मसले का हल निकाला जा सकता है, कोई ऐसी वजह नहीं है। मगर जो है ना, दो कम से कम दो जगहों से जो है ना इसकी क्लियरेंस आए, रियासत की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। दोनों कहें कि ठीक है, आप रास्ता निकालिए, मौलाना रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। साहब देखें, बहुत अच्छा रास्ता है, मौलाना को आप जेल लेके जाएं, मौलाना और इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट से कहें कि एपीसी करवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है, गवर्नमेंट राजी है, तो ये तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। जी जावेद साहब, मौलाना साहब का तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये जल्दी होगा, क्योंकि जो मौलाना साहब से बातचीत हो रही है इत्तेहाद की, तो डेफिनेटली खान साहब की, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे ही हो रही है। तो इसमें भी कोई अमर माने नहीं है कि अगर कहा जाए मौलाना साहब को रिक्वेस्ट की जाए और खान साहब को रिक्वेस्ट की जाए तो इनकी मुलाकात कोई, मैं नहीं समझता कि दो सियासी लीडर हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात होगी। और ये मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा। और लेकिन अगली बात सर, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अब जिस तरह हमारी मुलाकातें अगर ये जारी रहने देते हैं तो इसका हल निकलेगा। क्योंकि देखिए, आप ये सारा खराबी, जिस तरह शेख साहब कह रहे थे, ये सारी खराबी पिछले 6 माह से खान साहब के जो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, जो हर थर्सडे को मिलते थे, तो चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ी थी। बल्कि आपको याद होगा कि सवाती साहब एक दफा गए और उन्होंने धरना पोस्टपोन करवा दिया था, जब गौर खान साहब और आजम सवाती साहब जाके मिले थे। तो पॉलिटिकल लोग, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूं कि जब मिलते हैं आपस में तो अपने लीडर से मिलते हैं तो फिर पॉलिटिकल रास्ते निकलते हैं, जब नहीं मिलते, राब्ता खत्म होता है। तो अब देखिए, कामरान मुर्तजा साहब ने एक बात की है। देखिए सर, बात यह है, इस वक्त आप स्टैब्लिशमेंट के किरदार को किसी इलेक्शन में भी पाकिस्तान में नजरअंदाज नहीं कर सकते। 70 से लेके आज दिन तक, जब से ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की रजामंदी और सबसे पहले उनकी रजामंदी हो कि आप जाएं और एक मुलाकात हो, या इनका वफद जाए, हमारी अपने जो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, इन सब चीजों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। क्योंकि ये जो बात है ना सर, कि आप उनसे बात करते हैं, उनसे नहीं करते, आप स्टैब्लिशमेंट के रोल को, सच्ची बात जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक उनका नहीं होगी रजामंदी, मौजूदा गवर्नमेंट भी सर कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ये हकीकत पे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं तो इसी नजरिए पे यकीन रखते हैं बहसियत पार्टी भी, कि इस मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है,
उसको रोकने के लिए कम से कम इनको अब इदारों को, जो 73 का दस्तूर हमारे पास है, 73 के दस्तूर के मुताबिक अपनी अपनी हदूद में काम करें और काम करके दिखाएं ताकि ये सारी दहशतगर्दी का नासूर खत्म हो। ठीक हो गया। कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग हैं जो खुद ही मिसाइल पैदा करते चले जा रहे हैं? जैसे कि आज सलमान अकराई साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब किसी कीमत पे माफी नहीं मांगेंगे, या उससे पहले लोग ये कहते थे कि वो 1000 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हैं, और दूसरा जो ट्वीट्स का मामला है उससे मामला ज्यादा बिगड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी के अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए या मामला सेटल हो? वो पीटीआई में जो है ना, वो है ना, वो एक बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो बहुत सारे लोग गैर सियासी हैं। अच्छा उनको अंदाजा नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकले। क्योंकि मुझे भी बाजू का फील होता है कि अगर समझदार लोग हैं, जैसे देखिए मलिक अहमद साहब कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, ऐसे लोग होंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन वहां जो अंदर लोग जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं, बाहर निकल के वो अजीबो गरीब सा नारा लगा देते हैं, उससे मजीद हालात खराब हो जाते हैं। वो पॉलिटिकली मार खाई हो तो फिर थोड़ा सा जो है ना वो आदमी को समझ आ जाती है और फिर उसको पॉलिटिकली हैंडल करना आ जाता है। तो ये बाज़ औक़ात जो है ना हम जज्बाती बात कर देते हैं, जज्बाती बात उस लम्हे में, लम्हा मौजूद में तो अच्छी लगती है या लोग उस पर बड़ी वाह वाह करते हैं, मगर उसका जो नुकसान होता है या जो उसकी खराबियां उससे जो पैदा होती है वो शायद आगे जो है ना सालों तक दुरुस्त नहीं हो पाती। तो मेरा ख्याल है इन सब को ना, बल्कि कुछ लोगों को जो रोजाना एक नारा लगा देते हैं, उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देना चाहिए ताकि उनको अंदाजा हो कि सियासी बातचीत करते हैं कैसे। फीस मैं जमा करूंगा दाखिले की। अच्छा ठीक। अच्छा शेख साहब ये फरमाइए, ये जो बार बार इसरार किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, बड़ा लीडर है, क्यों माफी मांगेगा जी वो? इस तरह देखें, अगर आपने खराब करना हो मामला तो आप कह देंगे मांग माफी को, ये कोई पंजाबी पंचायत है क्या? तो उसी तरह बात आपने की ना, जिस तरह ये कहा है कि कभी माफी नहीं, ये यही तो बात है कि हमें सबको, अभी आज बड़ी संजीदा बात हो रही है, हाँ। कितनी शाइस्ता बात हो रही है, चाहे वो कामरान मुर्तज़ा ने बात की उन्होंने या मलिक साहब ने बात की। सब पॉलिटिकल आदमी है, समझदार आदमी है, समझ आ रही है ना कि अब हम पॉलिटिशियन का काम है मामलात को सुलझाना, हमें यही तरीका आता है, हम लोगों से बात करते हैं, कई किस्म के, हर किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, यही हमारा काम है। और ये जो कहना ना कि एस्टेब्लिशमेंट, देखिए अगर हम सब इकट्ठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कोई इतराज़ नहीं, आजकल तो वो अपने मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और जो दहशत गर्दी हो रही है उसको कला कमा कर रहे हैं, हमारे फौजी जवान जो है वो शाते दे रहे हैं। तो अगर हम मिलजुल के आपस में बैठिए, उनके अपने मफाद में है, इस्टेब्लिशमेंट के भी मफाद में है और मुल्क के मफाद में है, तो मैं ये समझता हूँ कि 2014 की मिसाल है, धरना दिया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुआ, हमला हुआ, तो खुद इमरान खान साहब ने मुल्क के मफाद में धरने को का ख़त्म कर दें, तो ये तो उन्होंने ऑलरेडी किया है, तो ये भी वही वक्त है। मैं समझता हूँ कि कभी भी इमरान खान साहब ये नहीं पसंद करेंगे कि मुल्क के लिए जो स्टेक है वो उसमें वो अपनी मदद क्यों ना करें मुल्क के लिए। वो सब ख्याल सबका ये है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आप फारिग हो जाएंगे, वो लोग देखिए के अंदर ही पॉलिटिशियन कोई इस तरह फारिग नहीं होते, बातचीत होती है, पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते हैं, रास्ते निकलते हैं। हमारा मुल्क है, सबको हमने ना उनका अपना अपना जो मकाम है उनको हासिल करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपीटेडली वही पार्टियां आती रहती, कितनी पार्टियां होती हैं, 2 3 4 पार्टियां होती हैं जो कि जो स्टेक जिनके ज़्यादा होते हैं और वो उनको अपना अपना मकाम हासिल होता है। तो ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में तल्लुकात बहाल रखने चाहिए, ये सारा ही दुनिया में होता रहता है, दुनिया में बाकी ममालिक में भी यही मामला है। तो ये गलत बात है कि ये तस्वर ही गलत है। मैं समझता हूँ सबको मुल्क के मफाद की बात करना चाहिए, पब्लिक भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते, सारे चाहते हैं और इंशाल्लाह इसका बेहतर सिमत में मैं देख रहा हूँ, मामलात को मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट अच्छी मस्बत सिमत में जा रहे हैं। मलिक साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ा सादा सा सवाल है कि जो आपके अपने बच्चे हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए हुए हैं, जो आपका सोशल मीडिया है
जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के नाम से या खान पार्ट 2 लिखना शुरू कर देंगे, या एक कंपेन चला देंगे कि अपना इदारा ठीक करें, या फिर ये है कि लोगों की घर की खवातीन जो हैं उनके पासपोर्ट्स आप उसके ऊपर लगा के और उसको प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है फिर तो मसाइल पैदा होंगे। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं रोकते कि यार इस लेवल पे ना जाएं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जरूरत।